हाय स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गासेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इज डिनोट बाय फाई ई एंड इज गिवन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, और उसी तरह गासेस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to a closed surface S is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कहता है a uniformly charged conducting sphere of diameter 2.4 meter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square। तो एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ये बॉडी है, तो एक स्फीयर है पूरा, उसका डायमीटर है 2.4 मीटर और उसका है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा दिया है 80 मीटर कोलम 80 माइक्रो कोलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उससे पहले आपको क्या क्या दिया है, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन, सो हेयर डायमीटर कितना दिया आपके पास, डायमीटर d इज इक्वल टू 2.4 मीटर। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, इट इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, दैट विल बी 2.4 अपॉन 2, दैट विल बी 1.2 मीटर। तो आपको रेडियस मिल गया यहाँ से। वैसे दूसरा क्या दिया है, सिग्मा दिया है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है 80 माइक्रोकोलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं ये एसआई यूनिट की फॉर्म में लिखता हूँ, माइक्रोकोलम को कोलम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10 पावर -6 कोलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको चार्ज ऑन द स्फीयर निकालना है, टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई ई। ठीक है, तो पहले हम चार्ज निकालते हैं। चार्ज कैसे निकालेंगे हम, देखिए आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है स्फीयर का, तो वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस। ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे पहले। ठीक है, तो यह बोल सकते हो चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। ठीक है, तो पहले मैं सरफेस एरिया निकालता हूँ, फिर सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर ही निकालते हैं। ओके, तो इट विल कम आउट टू बी सिग्मा कितना है 80 इंटू 10 पावर -6, 80 इंटू 10 पावर -6 इंटू व्हाट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, जो बॉडी है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, एक चार्ज स्फीयर है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। तो वैल्यूज लगाते हैं हम, रेडियस का वैल्यू लगाएंगे जो हमें यहाँ से निकला है रेडियस डायमीटर से। तो Q विल बी, इट इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 80 इंटू 10 पावर -6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 1.2 का होल स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज चार्ज Q इज इक्वल टू 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2, और इसको लास्ट पे रख रहा हूँ मैं इंटू 10 रेज़्ड पावर -6। ठीक है, तो सारा हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑल दिस विल कम आउट टू बी 80 इंटू 4 3 ये सब करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 18.09। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, इंटू 10 पावर -6। ठीक है, तो
80 इंटू 18 दिस, इसको करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1446.91। इसको भी आप कर लेना कैलकुलेट, इंटू 10 पावर -6। तो ये आपका निकल गया। इसको मैं ऊपर लेता हूँ थोड़ा। तो क्यू कितना आ गया आपके पास 1446.91 इंटू 10 पावर -6, ठीक है, इतने कॉलम। या इसको हम लिख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इस डेसिमल को यहाँ लाते हैं, 14.4691 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 14.4691 इंटू 10 पावर 2 और 10 पावर 2 और 10 पावर -6, दैट विल बी 10 पावर -4, इतने कॉलम। अभी इसको अगर राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक अच्छी तरह, तो दैट इज़ 14.47 लिख देते हैं इसको, दैट इज दिस। ओके, तो दिस इज द चार्ज। अब हम निकालते हैं, ये आपको चार्ज मिल गया 14.47 इंटू 10 पावर -4 कॉलम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक आंसर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू गॉस's लॉ 1 upon एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू 1 upon एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस। तो 1 upon एप्सिलॉन Q का वैल्यू निकालते हैं। Q कितना है 14.47 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 पावर -12। तो दिस विल कम आउट टू बी, कितना आता है देखते हैं, फाई E आ जाएगा आपके पास। इसको आप डिवाइड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी नियरली 1.63। इसको कर लीजिएगा। तो 1.63 इंटू 10 पावर -4, इसको भी ऊपर ले रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो 10 पावर -4 इंटू 10 पावर +12, तो दिस विल बी 1.63 इंटू 10 पावर 12 में से 4 गया तो 12 - 4 8। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकल गया 1.63 इंटू 10 पावर 8, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये था आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स ईच फेस। तो कहता है कि एक कोई क्यूब है, ठीक है, ये हमने एक क्यूब बना लिया। इस क्यूब के सेंटर में, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एक चार्ज क्यू है प्लेस्ड, ठीक है, एक कोई चार्ज क्यू प्लेस्ड है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स फेस, ईच फेस। तो हर एक इसके, आपको पता है क्यूब के कितने साइड्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड्स, ठीक है। तो 6 फेसेस, तो ईच फेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब दैट विल बी, अकॉर्डिंग टू गॉस's लॉ, दैट विल बी 1 upon एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो इस पूरे क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज दिया आपको क्यू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, तो पूरे क्यूब के थ्रू दैट विल बी 1 upon एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज क्यू, ठीक है, यानी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हर एक फेसेस के थ्रू कितना होगा, तो एक फेस के थ्रू होगा 1/6, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
ईच फेस या वन फेस, दैट विल बी 1/6 ऑफ दिस, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 1/6 ऑफ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपको याद देखना है कि अगर कोई क्यूब है आपके पास तो क्यूब का आपको 6 फेसेस होता है, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का छठा हिस्सा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब या ईच फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल छोटा सा एक क्वेश्चन था, तो ये आपको कहीं बाकी जगह पर भी यूज़ करने आ सकता है ये। तो ईच फेस ऑफ के लिए क्यूब के लिए आपको जितना फेसेस है तो उससे डिवाइड करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप यहाँ पे, कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 50 × 10⁻⁻6 कोलम्ब मीटर इज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज सरफेस, ठीक है। तो एक डाइपोल है कोई, सपोज दिस इज डाइपोल, और जिसका डाइपोल मोमेंट है 50 × 10⁻⁻6, तो दिस इज एन डाइपोल। तो यहाँ पे जितना चार्ज होगा उसके उतना अपोजिट यहाँ पे होगा, सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो दिस इज डाइपोल, और ये डाइपोल किसी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज किया गया है। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, तो इसका पहले आपको ये भी लिखना है, P = 50 × 10⁻⁻6 कोलम्ब मीटर, ये इसका डाइपोल मोमेंट दिया गया है, ओके। तो कहता है कि इस सरफेस के थ्रू इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, गॉसेस लॉ की आपको पता है, गॉसेस लॉ से Q/एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो ये है जनरल आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो यहां पर आपको देखना है चार्ज कितना एनक्लोज्ड है अंदर, तो आपको नेट चार्ज देखना है, ठीक है। देखिए जितना चार्ज यहां पे है उतना ही चार्ज यहां पर भी है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज ऑन द डाइपोल कितना है, नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज 0। आपको वो चीज याद रखनी कि नेट चार्ज ऑन द डाइपोल कितना होता है, इस एनक्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो +Q - Q, तो दैट इज नेट चार्ज 0। डाइपोल मोमेंट जितना भी होगा वो अलग चीज है, आपको नेट चार्ज Q देखना है। तो नेट चार्ज ऑन द डाइपोल Q इज 0, ठीक है। तो डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है क्योंकि दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल आल्सो बी 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0/0, ओके। तो ये एक सिंपल सा इसने एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ ए हॉलो क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द क्यूब कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इफ ए चार्ज ऑफ इतने कॉलम, तो चार्ज दिया है आपके पास 8.85 माइक्रो कॉलम। तो इसको मैं 10 सेंटीमीटर को कर देता हूँ 10 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये लगना तो है नहीं बट ये लगेगा, चार्ज का वैल्यू लगना हमको। तो 8.85 × 10⁻⁻6 कॉलम, ठीक है। दिस इज चार्ज गिवन। तो इतना चार्ज एक क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो ईच फेस, तो हर एक फेस के थ्रू जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर एंड चार्ज एनक्लोज्ड है सेंटर पे। फिर वही चीज़, ये एक आपके पास क्यूब है, हॉलो क्यूब है, और इसके सेंटर में आपके पास 8.85 माइक्रो कॉलम चार्ज एनक्लोज्ड है,
ठीक है। तो इस क्यूब के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ईच सरफेस, ईच फेस के थ्रू। तो ईच फेस के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज 1/ε0 टाइम्स क्यू, बट हमें ईच फेस के लिए निकालना है, तो दैट विल बी फाई ई ईच फेस, ठीक है, हर एक फेस के लिए दैट विल बी 1/6 ऑफ Q/ε0, क्योंकि 6 फेस होते हैं क्यूब के, तो हर फेस के थ्रू होगा 1/6 ऑफ नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1/6, तो दैट इज 1/6 इंटू क्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁶ अपॉन ε0 का वैल्यू 8.854। मैं 8.85 तक ही लेता हूँ ताकि कैंसिल हो सके। 8.85 इंटू 10⁻12, this will come out to be 1/6 into this cancels with this, तो 10⁻6 इंटू 10 पावर ये कितना है -12, तो ये ऊपर जाकर बनेगा +12। ओके, तो दैट इज 1/1.6 करोगे आप, दैट विल कम आउट टू बी कितना हो जाएगा 0. ये 10 बन जाएगा, तो 6 ये आ जाएगा 0.166 इंटू 10 पावर 12 में से 6 गया तो +6। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट राउंड ऑफ करके 1.67, ये 6 आगे चलता जाएगा, 1.67 इंटू 10 पावर 5, ठीक है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में अलग अलग कंपोनेंट्स में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों कंपोनेंट दिया है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है ई वेक्टर इज इक्वल टू 5i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, द इलेक्ट्रिक कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया ऑफ 100 यूनिट्स। तो सरफेस एरिया यानी S दिया है 100 यूनिट्स। अब ये एक्स एक्सिस की तरफ बोला है, वाई एक्सिस की तरफ क्या है देखते हैं। तो कैलकुलेट द सरफेस एरिया थ्रू द सरफेस एरिया, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ 100 यूनिट्स लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो जब एरिया सपोज में देखता हूँ कि ये y है, ये x है, y एक्सिस x एक्सिस, तो अगर इस एरिया की बात कर रहा है वो, इस सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है यानी s वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे ऊपर के लिए 90 डिग्री टू द एक्स वाई प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है आपका, उसके 90 डिग्री उसका डायरेक्शन होगा एस वेक्टर का, ठीक है, यानी सरफेस एरिया वेक्टर का। तो इसका मतलब हमें 100 यूनिट्स के साथ 100 के यूनिट वेक्टर यूज करना है डायरेक्शन के लिए, जेड एक्सिस, ठीक है, 90 डिग्री टू द या परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस यानी दैट इज 100 के, ठीक है। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब ऐसा केस हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हो और एरिया वेक्टर यानी एस सरफेस वेक्टर भी दिया है, तो वहां पर आप कैसे निकालेंगे, सीधा आप निकालेंगे फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया वेक्टर। तो दैट विल कम आउट टू बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, 5i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर इंटू 100k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको क्या लेना है, इसमें तो i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 3 इंटू 100, इसका मैग्नीट्यूड और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, दैट विल बी 300k स्क्वायर, दैट इज 1, ठीक है। तो 300 यूनिट्स, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा आपका, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कंपोनेंट का आई के साथ, ठीक है, उनका कोफिशिएंट्स
प्लस जे का कोफिशिएंट इंटू जे का कोफिशिएंट प्लस के कोफिशिएंट इंटू के कोफिशिएंट, ठीक है। तो उनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो दिस इज 3 इंटू 100, बस इनका तो इसके साथ आई जे तो 0 है कंपोनेंट्स, तो 3 इंटू 100 दैट इज 300 यूनिट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो सबसे पहले चार्ज कितना दिया है 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस चार्ज की वजह से। तो फाई ई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। Q/ε0 यानी Q कितना है 1 कूलम अपॉन ε0, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही यूनिट होता है आई थिंक, ओके। तो दिस विल कम आउट टू बी 1/8.854 इंटू, इसको मैं न्यूमरेटर में लेता हूँ 10⁻+12 हो जाएगा, ओके। तो 1/8.854 आप करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0.1 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी इसने दिया हुआ है, मैं यहीं से जस्ट जुगाड़ कर रहा हूँ इसी ऑप्शन से। देखिए 1.129 आएगा, तो इसका मतलब अगर ये आंसर आ रहा है तो यहाँ पर इनको डिवाइड करके मेरे पास 0 पॉइंट, ठीक है, इसको पहले 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो 8 1 ज़ा 8 समथिंग, ठीक है 1, फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो 1.1129 इस तरह आएगा इंटू 10⁻12। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अब यहाँ से राइट साइड लेना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1129 इंटू 10⁻⁻1 और साथ में ये 10⁻12, तो ये आ गया आपके पास 1.123 लिख दो इसको इंटू 10⁻11, ठीक है। तो इतना आपके पास निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज, दैट इज उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था, तो लगाना था आपको यहाँ पर भी गॉसेस लॉ, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपके पास अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। फिर वही बात हो गई कि सेंटर ऑफ क्यूब के सेंटर में है, ठीक है, हमने पीछे ये निकाल दिए हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके सेंटर में है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, और साइड ऑफ द क्यूब इज 9 सेंटीमीटर। क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं तो 9 सेंटीमीटर, तो साइड का यहाँ यूज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। साइड जितना भी हो कम ज़्यादा रेडियस डायमीटर का यूज़ नहीं होने वाला, डायरेक्ट हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो पूरे क्यूब के थ्रू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है, यानी कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, ठीक है। तो इज इक्वल टू Q/ε0, क्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ओके। सो देखिए अभी अभी हमने यहाँ ऊपर क्वेश्चन निकाला हुआ था कि 1/1.854 दैट कम्स आउट टू बी 0.1111 समथिंग, ठीक है, 1129 ऐसे, ओके। तो इसका मतलब उसका डबल आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, इस चीज़ को, तो दैट विल बी, वो था 0.11 समथिंग, तो इसका आ जाएगा 2, ठीक है,
तो आगे वहाँ पर 0.113 था, अब यहाँ पे 0.226 आएगा, क्योंकि हम 1/8.854 को ट्वाइस कर रहे हैं 2, ठीक है। तो 0.226 इंटू 10⁻⁻6, इसको ऊपर लेते हैं तो 10⁻+12, तो दिस विल बी, इसको मैं लिखता हूँ 2.26 इंटू इसका 10⁻⁻1 भी आएगा। अब तो उस 10⁻⁻1 को मैं लिखता हूँ 10 इसके साथ -7 इंटू 10⁻12, तो दिस विल कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻12 में से 7 गया तो 5 2.26 इंटू 10⁻+5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम, ठीक है, कोलम स्क्वायर नहीं, कोलम। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास, देखिए 2 ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, फिर वही साइड का दिखा रहा है जस्ट ट्रिक करने के लिए। तो एक चार्ज क्यू है प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है। तो कोई एक क्यूब है आपके पास जिसका ईच साइड है ए, ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, ऑल 6 साइड इक्वल होते हैं क्यूब के। तो ए है उसका साइड, तो इलेक्ट्रिक, और उसके सेंटर में चार्ज है क्यू, एंड उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, phi E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q, ठीक है। तो D हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगर ईच फेज का पूछा होगा तो 1/6 ऑफ Q/ε0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शोन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो नीचे कुछ चार्जेस दिए हैं, +Q +Q +Q, 3 चार्जेस दिए हैं। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस S। तो ये इतना सा सरफेस लिया है इसने, तो इस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। तो पहले आपको देखना है कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, गॉसेस लॉ की, तो हम क्लोज सरफेस को ही देखते हैं। तो जो चार्जेस क्लोज सरफेस के अंदर यानी उसमें एनक्लोज्ड हैं, उनकी वजह से ही नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जो चार्जेस आउटसाइड द गॉसियन सरफेस आते हैं, ठीक है, ये सरफेस से बाहर है ये एक चार्ज, तो ये चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना है आपके पास, +Q और +Q ट्वाइस Q, ठीक है, 2Q आपके पास चार्ज है। तो कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी phi E इज इक्वल टू, ये इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, Q + Q 2Q, तो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है 2Q, तो 2Q/ε होगा आपका आंसर, ε0, 2Q/ε0। तो कहाँ पे 2Q, तो बी पार्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया S, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया S एनक्लोजिंग ए चार्ज Q इज phi। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास दिया है ऑलरेडी, phi दिया हुआ है, ठीक है, जो S सरफेस के थ्रू है ड्यू टू चार्ज Q। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi दिया है, और उस phi को आप 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कर सकते हो, तो Q/ε0 होगा वो phi। कहता है इफ द सरफेस एरिया इज डबल्ड देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, देन द फ्लक्स विल बी। तो अगर जैसे कोई ये चार्ज है एक Q चार्ज, ठीक है, ये इसके बाहर से एक कोई गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो इस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ स्टेटमेंट, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स दिस चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस S, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है गॉसेस लॉ का, phi इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स, तो ये तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के जितना वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का
उतना नंबर भी होगा, उसका वैल्यू भी उतना ही होगा। चार्ज बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज बड़ा होगा वैल्यू। तो अगर आप बोलता है कि इसका जो सरफेस है उसको डबल करें, मतलब इतना लिया जाए अब अगर सरफेस, तो अब न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें तो कहीं सरफेस एरिया का जिक्र ही नहीं है। तो मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एस, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज क्यू। ठीक है, टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, दैट इज क्यू। तो क्यू है, तो अगेन जो इफ द सरफेस एरिया इज डबल्ड देन द फ्लक्स विल बी फाई, फिर से वो फाई ही होगा। ठीक है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता है सरफेस एरिया एस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए सरफेस एलिमेंट ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए सरफेस एलिमेंट ds वेक्टर इज इक्वल टू फाई आई यूनिट वेक्टर। तो आपके पास क्या दिया है, सरफेस एरिया वेक्टर दिया है, एरिया वेक्टर, या इसको सरफेस एलिमेंट भी बोल सकते हो, दैट इज 5i यूनिट वेक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 4j प्लस 4k। ओके, तो 5i 4i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के थ्रू ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी फाई ई इज इक्वल टू, इसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स। ठीक है, ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट विल बी 4i प्लस 4j प्लस 4k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 5i के साथ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ith कोफिशिएंट्स उनका मल्टीप्लाई प्लस jth प्लस kth कोफिशिएंट्स। तो ith का कोफिशिएंट है 5i, यहाँ पे 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू जे का 0 है प्लस फिर से 4 इंटू के का यहाँ पे 0 है। तो दैट विल बी 4 5 से 20, तो 20 यूनिट्स आएगा आपका, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चन। तो 20 यूनिट्स आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमने निकाल दिया, दैट इज 20 यूनिट्स। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, आपको ये मैं जस्ट ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 8.85 इंटू 10⁻13 कोलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक कोई स्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस है 1 मीटर, तो उसके सेंटर पे इसने चार्ज रखा है 8.85 इंटू 10⁻13 कोलम। इतना चार्ज है इस स्फीयर के सेंटर में। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, पूरा बॉल टाइप है, उसके सेंटर पे इतना चार्ज बैठा हुआ है। तो टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर आ गया, ये रेडियस ने दिया है 1 मीटर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर विल बी, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फिर वही फॉर्मूला यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻13 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दैट इज 8.85 ही रखते हैं इंटू 10⁻12। ओके, तो दिस विल कम आउट टू बी, ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻13 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+12, नीचे था 10⁻12, ऊपर गया तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻+12। ठीक है, तो कितना आएगा 10⁻−1, -13 + 12 इज इक्वल टू -1। तो phi द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 10⁻−1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। ओके, तो व्हाट वी कैन राइट फॉर 10⁻−1, वी कैन राइट फॉर 10⁻−1 इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। तो 0.1 कौन सा है, बी पार्ट इज करेक्ट। देखिए यूनिट इसने दिया है न्यूटन कोलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, तो कोलम्ब इनवर्स यानी ये नीचे है ना डिवाइड में,
तो इसको ऊपर अगर लिखना हो तो इसको आप लिख सकते हो 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम्ब इनवर्स। तो न्यूटन कोलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर लिखो या ऐसे लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चन, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ही थे सारे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गासेस लॉ के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या क्या आएगा, उसमें आपके पास पहला एप्लीकेशन, दूसरा और तीसरा, 3 एप्लीकेशंस करेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जो आपका स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 एप्लीकेशंस हैं सामने सिलेबस में। तो पहला एप्लीकेशन आपका लाइन चार्ज पे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। और दूसरा एप्लीकेशन आपका होगा शीट, ठीक है, थिन शीट की वजह से, थिन शीट कंटेनिंग द चार्जेस, ठीक है। और तीसरा आपका होगा स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो जस्ट हम ये तीनों, तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।